सो पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि नरेशन पढ़ रहे थे नहीं। नरेशन का मैंने लगभग बेसिक बेसिक सी चीजें मैं खत्म कर दिया था। चलो आज देखते हैं नरेशन का थोड़ा एक और लेवल आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पे हम कि कौन सा वाला हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं मेनली इंटरोगेटिव सेंटेंस को अलग से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा इसी में फंसते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे नरेशन। ठीक है, तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होता है वो कुछ इस तरह से होते हैं। अगर उसका मैं स्ट्रक्चर लिखूं, यहाँ पे तो हमें रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब कॉमा, उसके बाद यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस तुम्हें दो तरह के देखने को मिलेंगे। या तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ होगा, ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में देखने को मिलेगा, है कि नहीं। हाँ, यस, एसेप्टिव का खत्म हो चुका है। चलो अब देखते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कुछ इस तरह से दिखेगा क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है कि नहीं। यस नो क्वेश्चन एसेप्टिव हमारा कहाँ से शुरू होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। ओके, और अगर हम बात करें किसकी, और हाँ यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना है, कंजक्शन यहाँ पे दो तरह से लगा सकते, बताया था मैंने। इफ लगाओगे या वेदर, इफ या वेदर तुम्हें लगाना है कि नहीं। दूसरा एक तरह से होता है, वो होता है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस, और डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे लगेगा तो उसके बाद तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। बिना ऑक्सिलरी वर्ब के तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा नहीं। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा एंड करेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे मैंने बताया था देखो, तो जब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नरेशन में डायरेक्ट स्विच, ये डायरेक्ट स्विच का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। हाँ, तो ये जो डायरेक्ट स्विच है इसको जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें इसके लिए तो इफ एंड वेदर लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा इसी डब्ल्यू एच वर्ड को हम क्या करना है, सेम लगा देना एज ए कंजक्शन। किसके हिसाब से, कंजक्शन के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखते चलो, आसान होगा तुम्हें समझने के लिए बाद में जब इसको रिवाइज करेंगे, या हो सके तो अभी भी याद रख दो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे जो भार्ब होगा रिपोर्टेड भार्ब, इसको करना है तुम्हें चेंज। क्यों चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें सवाल पूछा जा रहा है कि नहीं। अभी इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। इसको तुम्हें चेंज करना है दो तरह से, या तो करो इसको आस्क्ड करो, या इसको इंक्वायर करो, इंक्वायर, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है सवाल, तो इसके हिसाब से हमें जो रिपोर्टेड भार्ब होगा ये सेड होगा, है कि नहीं। ये क्या होगा, सेड होगा। ये सेड को हमें क्या करना है, आस्क्ड करना है, या फिर इंक्वायर करना है। तो आस्क्ड कहाँ पे करोगे, 90% केसेस में तुम्हें करना है आस्क्ड करना है। इंक्वायर्ड जो 10% चांसेस होता है, जहाँ पे मान लो पुलिस का हो गया या किसी और चीज का, जहाँ पे पूछताछ वाली छानबीन वाली बात आएगी तो वहाँ पे इंक्वायर करना। ओके, हाँ, देखो एक एग्जांपल देके तुम्हें दिखा देता हूँ। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि द टीचर सेड टू मी, ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। द टीचर सेड टू मी कॉमा, उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं उसको, वेयर डू यू लिव, यह हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या करना है, जो जो बात मैंने अभी बताया तो उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो द टीचर को तो द टीचर ही रखेंगे हम, है कि नहीं। तो इसको मैंने लिख दी द टीचर। सेड को क्या करना है, पूछ रहा है, लेकिन वेयर डू यू लिव, कहाँ तुम रहते हो। इस सेड को हमें बदलना है किसमें, मैंने बताया ना अभी आस्क्ड में बदलना है, तो इसको हमने बदल लिया आस्क्ड, है कि नहीं। आस्क्ड के बाद टू नहीं लगाना, बस ऑब्जेक्ट जो है उसको ही चिपका दो आस्क्ड में, टीचर ने हमें पूछा।
उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि जो नेरेशन बनता है वो सिर्फ एसर्टिव का ही बनता है। किसका बनता है? सिर्फ एसर्टिव सेंटेंस का ही नेरेटिव मतलब नेरेशन बनता है। बाकी ये सब बस कंफ्यूज करने के लिए ही होता है कि नहीं? तो यहाँ पे पहले ध्यान देना है, एक चीज दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि जब कभी भी हम नेरेशन करेंगे तो नेरेशन हमेशा से एसर्टिव का ही होता है, चाहे वो सेंटेंस किसी भी स्ट्रक्चर में क्यों ना हो, है कि नहीं? चाहे इस तरह से हो या ऑक्सिलरी वर्ब वाला हो, कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह से हो, उसका हमेशा तुम्हें क्या ढूंढना आना चाहिए? बस उसका एसर्टिव पार्ट ढूंढना आना चाहिए तुम्हें। तो ये जो सवाल है, अगर इसको हमें एसर्टिव बनाते तो क्या होता है, ये चीज तुम्हारा आना चाहिए। मतलब सब कुछ टेंस का ही खेल है। अगर तुमने इसका एसर्टिव बना लिया तो फटाक से बन जाएगा इसका नरेशन। कैसे? देखो, यहाँ पे हमारे लिए सवाल है व्हेयर डू यू लिव। ये जो है इसका एसर्टिव कौन सा है? यू लिव, यही तो है ना इसका एसर्टिव, यही है इसका एसर्टिव, यू लिव। तो यू लिव इसी का ही बनेगा नरेशन। बाकी जो होंगे इसको काट दो। क्या करना है? काट देना है। ठीक है, देखो हमने कहा कि द टीचर सेड को हमने बना दी, आस्क्ड बना दी, फिर ऑब्जेक्ट को हमने लाके घुसा दिया यहाँ पे। उसके बाद हमको क्या चाहिए? कंजक्शन चाहिए। यहाँ पे हमको क्या चाहिए? कंजक्शन चाहिए। तो कंजक्शन के लिए मैंने क्या कहा था? जो डब्ल्यू वर्ड होगा उसी को लाना है। तो डब्ल्यू वर्ड क्या है? व्हेयर। तो हमने लाई यहाँ पे व्हेयर। जब व्हेयर हमने कंजक्शन इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद जो ये व्हेयर डू है इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है सर? क्योंकि मैंने कहा सिर्फ नैरेटिव जो नरेशन बनता है वो किसका बनता है? सिर्फ एसर्टिव का ही बनता है। तो बाकी वाले हिस्से को हमने काट। तो अब देखो तुम्हारे पास क्या है? यू लीव। यू लीव कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल का है कि नहीं? प्रेजेंट सिंपल का ही तो है। और जब हमने कहा कि यहाँ पे भार्ब का, आरबी का भार्ब अगर पास्ट में होगा तो यहाँ पे जो भार्ब होगा उसके रेस्पेक्टिव हिसाब से उसके रेस्पेक्टिव टेंस में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल बनाना यू लिव का, तो हो यार यू, देखो पहले यहाँ पे क्या, देखो यू जो है ये कौन सा पर्सन है? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और मैंने चेंज इन पर्सन में पढ़ाया था, है कि नहीं? तो ये जो सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? आरबी का जो ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसी के हिसाब से बदलेगा। तो इसी के अनुसार बदलेगा, मतलब इसी को, इसको काटना है, इसी को लाके यहाँ पे जोड़ना है। लेकिन मी को जब हम यहाँ पे लाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव है, उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो मी को हमें सब सब्जेक्ट बनाएगा तो बन जाएगा आई, फायर आई। उसके बाद लीव को क्या करना है भाई? पास्ट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल, सॉरी प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल बनाना है। तो आई लीव्ड बना देना है। उसके बाद तुम्हें याद रखना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्वेश्चन मार्क को भी काटना है, वहां पे फुल स्टॉप लगाना। बन गया इसका नरेशन। ठीक है, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं पता है? वो ये डू जो होगा ना, व्हेयर डीड आई लीव बना देंगे इसको, इस डू को डीड बना देंगे। यहीं पे बच्चे फंसते हैं। और यहाँ पे बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जबकि क्वेश्चन मार्क और ये डू डीड ये सब हटाएगा, सिर्फ मेरे ये हमारा एसेटिव का ही बनेगा। समझ में आया? फुल स्टॉप लगेगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखो। द मेन, अगला वाला एग्जाम्पल है, द मैन सेड टू हिज सन। अपने में लड़के से कहता है कि डू यू वांट टू गो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे कहानी खत्म। आगे आ जाओ यहाँ पे। द मैन सेड टू हिज सन डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू गो। यहाँ पे देखो द मैन सेड टू हिज सन, तो इसको हमें क्या बनाना है? द मैन को द मैन ही रखेंगे हम। सेड को हमें क्या करना है? मैंने बताया आक्स बनाएंगे। आक्स लगती है, ये टू हट जाएगा यहाँ पे, तो आक्स हिज सन, ऑब्जेक्ट जो है उसी को लगा देना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे देखो ये यस नो क्वेश्चन है, मतलब किससे? ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है। तो इसके लिए तुम्हें क्या लगाना है? या तो इफ लगा, मैंने कहा था 90% चांसेस से इफ ही लगेगा, तो हमने यहाँ पे लगा दी इफ। जैसे इफ लगा दिया, यहाँ पे ध्यान दो, इसको एसर्टिव बनाना है।
हाँ, इसका एसेटिव बनाना है। डू यू वांट टू गो का एसेटिव क्या बनेगा? यू वांट टू गो। तो डू को काटो यहाँ से, है कि नहीं? इसको हमने काट दी। तो यू वांट टू गो ये कौन सा है भाई? प्रेजेंट सिंपल का है कि नहीं? प्रेजेंट सिंपल है। तो इसको जब हम बदलेंगे, किस में बदलेंगे? पास्ट सिंपल में बदलेंगे। पास्ट सिंपल में बदलेंगे। तो जब इसको पास्ट सिंपल में मैं बदलूंगा, तो यू को देखो, ये सेकंड पर्सन है, ये कौन सा है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन को हम क्या करेंगे? बदलेंगे इसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ही सन, है कि नहीं? ही सन, इसी को हमें लाना है यहाँ पे। तो इसको बदलेंगे मतलब क्या? इसके अनुसार ये बदलेगा, तो इसको काटेंगे, इसको लाके जोड़ेंगे। यही तो मैंने सिखाया हम। तो इसको जब हम यहाँ पे लाके जोड़ेंगे, देखो, लेकिन यहाँ पे हमने एक बार लिख दिया है हिज सन, यहाँ पे एक है। तो मैंने बताया था कि नाउन का नियम कहता है, देखो, नरेशन के हिसाब से हिज सन यहाँ आना चाहिए। नरेशन के हिसाब से हिज सन यहाँ आना चाहिए, लेकिन नाउन का नियम कहता है कि जब एक बार उसका हम इस्तेमाल कर चुके हैं तो वो रिपीट नहीं होगा। तो उसके बदले हमें क्या करना है? ही लगाना है। तो यहाँ पे हिज सन की जगह पे मैंने सब्जेक्ट लगा दी यहाँ पे। उसके बाद क्या है? वांट टू गो को हमें क्या करना है? पास्ट में बदल लेना है। इफ ही वांट को क्या हो जाएगा? वी टू वांटेड हो जाएगा। फिर टू को, टू गो को टू ही लगाना है। मैंने कहा था टू के बाद वी वन को छेड़ना नहीं है। फिर फुल स्टॉप, बन गया नरेशन, है कि नहीं? हाँ, कोई डबलिंग नहीं होता। बन गया ना? अगर इसी को मैं और एक एग्जांपल लूं यहाँ पे, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से कहा, कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग टूडे? क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो जब हम इसको नरेशन इसका बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल जो मैंने बताया उसी को अप्लाई करो यहाँ पे। आई सेड टू माई फ्रेंड, तो सेड क्या बन जाएगा? आई तो आई ही रहेगा भाई। सेड से बन जाएगा आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। उसके बाद आस्क्ड टू को हटा देना है, माई फ्रेंड को माई फ्रेंड ही लगाना है। आई आस्क्ड माई फ्रेंड। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? व्हाट है। तो मैंने बताया था जब डब्ल्यू एच वर्ड होगा उसी को वही बनेगा कंजक्शन। तो मैंने लगा दी व्हाट। अब जब व्हाट इसको कंजक्शन का इस्तेमाल कर चुका हूं, तो इसको जब एसेप्टिव बनाऊंगा तो व्हाट का कोई काम नहीं है। और एसेप्टिव जब बनेगा क्या बनेगा? व्हाट आर यू डूइंग, तो क्या होगा एसेप्टिव? यू आर डूइंग होगा, है कि नहीं? यू आर डूइंग होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यू आर डूइंग होगा। व्हाट के बाद मैंने क्या किया? ये जो व्हाट आर यू डूइंग, तो आर को यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि आर तो एसेप्टिव तो ऐसे ही बनेगा ना, यू आर डूइंग, है कि नहीं? तो यू आर डूइंग क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको हमें क्या बदलना है? पास्ट कंटिन्यूअस से बदलना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है? यू को हमें, ये जो सेकंड पर्सन है, इसको इसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड है कि नहीं? तो माई फ्रेंड को जब हम लाएंगे, डबल नहीं करेंगे, तो उसके बदले में हमने लगा दी, ही लगा दी, है कि नहीं? व्हाट ही। उसके बाद यू आर डूइंग, तो ही के बाद आर लगेगा, क्या लगेगा? ही के बाद हमें क्या करना है? इसको पास्ट कंटिन्यूअस करना है, तो ही के बाद वाज लगता है, व्हाट ही वाज। उसके बाद डूइंग को हमने डूइंग लगा दी, क्योंकि वाज डूइंग भी पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, इज डूइंग या आर डूइंग का। तो उसके बाद टुडे को क्या बन जाएगा? टुडे को हमें बदलना है, दैट डे में मैंने बताया था। बन गया कहानी, ठीक है। हाँ, आई आस्क्ड माई फ्रेंड व्हाट शी वाज डूइंग दैट डे। हाँ चलो, ये अपने हिसाब से लगाने थे, ही या सी, ठीक है। व्हाट ही वाज और शी वाज डूइंग दैट डे, बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा है? मिटा दो सबको। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि हर तरह का डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाए। हर एक टेंस को टच करने की कोशिश करूंगा। आ गया।
उसके बाद मैंने बताया कि दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा, व्हेन विल यू रिटर्न। क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाओ। और आगे और एक दो तीन और दे रहा हूं। उसके बाद मैंने कहा कि शोभा said to me, can you meet me tomorrow। ये वाला एक। उसके बाद नेक्स्ट और बनाओ। He asked me what is your name। ओके, अगला वाला और एक। He said to me, are you a student। ठीक है। I asked my friend what she was doing that day। Yes, he asked me when I would return। चलो ये वाला तुमने बताया। चलो देखते हैं क्या कितना हद तक ये सही है। ध्यान दो। He said to me when will you return। तो ही को ही हमने रखा, सेड को क्या बनाना है, आस्क्ड बनाना है। ही आस्क्ड मी। उसके बाद व्हेन को व्हेन ही लाना है, मैंने बताया है कि नहीं। उसके बाद यू विल रिटर्न, इसको क्या बनाना है तुम्हें, एसटी बनाना है, तो विल को यहाँ फेंको, तो उसके बाद इनका काम खत्म। तो यू विल रिटर्न को यू को किसके हिसाब से बदलना है, इसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी है, तो मी को इसको काटना है, इसको लाना है, तो मी जब आएगा यहाँ पे आई बन जाएगा। व्हेन आई, विल को फिर बताना है क्या, तो विल बन जाएगा वुड, मैंने बताया पहले क्लासेस में। व्हेन आई वुड, रिटर्न को रिटर्न ही देना है कि नहीं। यस, व्हेन आई वुड रिटर्न। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए, शोभा शेड टू मी, तो यहाँ पे हमने बना दी शोभा, शेड को हमने बना दी आस्क्ड। शोभा आस्क्ड मी। तो ये देखो, ये कौन सा है, ये डब्ल्यूएच नहीं है, ये यस नो क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, हालांकि मॉडल है लेकिन है तो ऑक्सिलरी वर्ब, है कि नहीं। हाँ, तो इसको क्या, इसके हिसाब से क्या लगाना है, तो इसके लिए हमें इफ लगाना है, इफ। उसके बाद मैंने कहा कि इसको एसर्टिव बनाना है, तो कैन यू मीट मी टुमारो का एसर्टिव जो बनेगा, यू कैन मीट मी टुमारो, यही बनेगा ना इसका एसर्टिव। तो यू कैन को हमें क्या ना, तो यू को पहले बदलो, सेकंड पर्सन को किसके हिसाब से बदलना है, इसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मी है तो मी बन जाएगा आई, इफ आई, है कि नहीं। तो ये देखो मीट है, इफ आई के बाद हमें क्या करना है, तो मैंने कहा था कि यू कैन, तो आई कैन क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा। इफ आई कुड, फिर मीट को मीट ही रहेगा। और मी क्या है, फास्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, शोभा के हिसाब से, है कि नहीं। इसका सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन बदलता है, तो मी बन जाएगा। तो शोभा के लिए हमने शोभा यहाँ पे लगा दी है, तो उसके बदले में हमने क्या लगाएंगे, इफ आई कुड मीट, शोभा के बदले में हम क्या लगाएंगे, हार लगाएंगे। टुमारो क्या बनेगा, हाँ, द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। ठीक है। उसके बाद कहा कि ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आस्क्ड है, पहले ही आस्क्ड है,
उसने मुझे पूछा, तो जैसे ही पूछा है इसको इंक्वायर कर दो। मान लो कोई इंक्वायरी कर रहा है, मेरा नाम पूछ रहा है, तो आग से तो इसको लगा दो ही इंक्वायर्ड। ठीक है, उसने मुझे इंक्वायरी करके पूछा ही, तो व्हाट को यहाँ पे व्हाट लगा देना है कि नहीं। व्हाट इज योर नेम तो क्या होगा, ये प्रेजेंट सिंपल का ही है, लेकिन इसका हमें पास्ट सिंपल में बदलना है। व्हाट, ये क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो योर नेम इज ऐसा कुछ होना चाहिए, है कि नहीं। व्हाट, तो लेकिन इज को हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, तो इसका कैसे कैसे बनाया था। सो ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ये सही है। तो व्हाट योर बन जाएगा मी के हिसाब से, तो बन गया व्हाट माय नेम वाज, फुल स्टॉप। उसके बाद ही सेड टू मी, उसने मुझे पूछा, तो इसको बना दो ही आस्क्ड मी। क्या पूछा, आर यू ए स्टूडेंट, तो यू आर ए स्टूडेंट इसका बनेगा, तो इसके लिए हमें इफ लगाना है कि नहीं। इफ यू आर ए स्टूडेंट का पास्ट क्या बनेगा, यू वाज ए स्टूडेंट, तो यू को पहले बदलो किसके हिसाब से, मी के हिसाब से, तो इफ आई, उसके बाद वाज लगाओ, उसके बाद ए स्टूडेंट, फुल स्टॉप। ठीक है, हाँ, यहाँ पे इंक्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेड है, ठीक है? यहाँ पहले ही आक्स था, इसलिए मैंने इसको इंक्वायरी बना दी। ठीक है, समझ में आया इंपेरेटिव सेंटेंस का सारा पूरा का पूरा माजरा कैसे बनता है इसका सेट। ध्यान देना है, हमेशा से इंपेरेटिव बोल दिया क्या, इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव का कभी भी किसी का भी इंटर मतलब नरेशन नहीं बनता, नरेशन हमेशा से बनता है किसका, एसर्टिव का। तो पहले तुम्हें एसर्टिव ढूंढना है, उसके बाद आगे चढ़ते हैं। पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंपेरेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अगला वाला इंपेरेटिव, ध्यान दो यहाँ पे। इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करूं, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना सिंपल सी चीज, इसका कंजक्शन क्या लगता है, देखो ये इस तरह से होता है, सब्जेक्ट के बाद भार्ब लगा, रिपोर्टेड भार्ब, उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद V1 प्लस सब्जेक्ट होता है कि नहीं, या फिर V1 प्लस अदर वर्ड हम जिसको कहते हैं, यही तो बनता है ना ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो पहले मैंने क्या बताया, इसका जो कंजक्शन तुम्हें लगाना है उसको लगाना है टू, क्या लगाना है, टू लगाना है, कहानी खत्म, फिर इसको लाके जोड़ देना है, और सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसे इतना ही करोगे तो ये सही नहीं होगा, इसको तुम्हें क्या करना है, ये जो रिपोर्टेड भार्ब होगा, क्या होगा, ये जो रिपोर्टेड भार्ब होगा, इस रिपोर्टेड भार्ब को तुम्हें चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, इसका भाव के हिसाब से, इसका जो इमोशन यहाँ पे दिखाया जाएगा, क्या उसने ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर किया होगा तो होगा ऑर्डर्ड, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो बनेगा रिक्वेस्टेड, ठीक है। कमांड है तो कमांडेड बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सजेस्ट होगा तो सजेस्टेड बनेगा, ठीक है। और कभी कभी ये लगता है कि मान लो वो धमकी दे रहा है तो थ्रेटन बनेगा, अगर पास्ट में दे रहे हैं तो थ्रेटन बनेगा, ठीक है ना। देखो इसको आपने तो प्रेजेंट के हिसाब से पास्ट के हिसाब से बदलना है, इसको मैं सिर्फ पास्ट का लिख दे रहा हूँ। हाँ, थ्रेटन बनेगा, धमकी दे रहा है। अगर तुम किसी को फुसला रहे हो, मतलब उसको परसुएड कहते हैं,
परसुएड तो परसुएडेड बनेगा, ठीक है। या कोई तुम्हें एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस बनेगा, कोई वार्निंग दे रहा है तो वार्न से ईडी लगा तो वार्न बनेगा। तो इस वर्ब को अपने हिसाब से तुम्हें चेंज करना, इतने हिसाब से, ठीक है। परसुएडेड, हाँ। उसके बाद एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, तो इसको अगर मैं लिखूं तो पहले हमने बना दी सब्जेक्ट के बाद वर्ब इस तरह से बदलेगा, उसके बाद तुम्हें ऑब्जेक्ट खुद से लगाना है, चाहे हो या ना हो, ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा, बिना ऑब्जेक्ट के तुम इसको बना नहीं पाओगे, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना है, वहां पे डालना ही डालना है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको और ज्यादा बेहतरीन हिसाब से क्लियर हो जाएगा। फिर क्या करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है, बस उसके बाद वर्ब का V1 प्लस अदर जो है उसको चिपका दो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद अगर कहीं पे भी तुम्हें प्लीज मिले, काइंडली मिले, इन सब चीजों को हटा देना है तुम्हें, यही वाले पार्ट में, है कि नहीं। प्लीज हेल्प मी या फिर कुछ भी, है कि नहीं, काइंडली गिव सम मनी, तो इस तरह का चीजें, ये जो एक्सप्रेशन है इनको हटा देना है। एग्जाम्पल करें, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूं, देखो। स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, क्या कहा उन्होंने, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, उसने कुछ इस तरह से कहा कि प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम, ये हमारा क्वेश्चन है। उसने उन्होंने क्या किया, पहले इसको समझो कि उसने स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने भाई टीचर को रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना, तो प्लीज लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, रिक्वेस्ट के बाद, रिक्वेस्ट के लिए लग रहा है ये, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स लगा देना है, उसके बाद रिक्वेस्ट लाना है तो रिक्वेस्टेड हम लगाएंगे यहाँ, तो स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड द टीचर, यस टू नहीं लगाना है, ठीक है, इस सेट टू के बाद टू को हटा देना है हमें, रिक्वेस्टेड द टीचर, उसके बाद कंजक्शन क्या आएगा, टू लगेगा, है कि नहीं। तो प्लीज को हम, मैंने बताया प्लीज को हटा देना है, टू जो है उसी को चिपका दो, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है कि नहीं। यस शुभश्री, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, अगला वाला एग्जाम्पल बता रहा है कि माई मदर सेड, ये करके दिखाओ थोड़ा, माई मदर सेड क्लोज द डोर, इसका नरेशन बना के दिखाओ, माई मदर सेड क्लोज द डोर, माई मदर ऑर्डर मी टू क्लोज द डोर, यस, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम्हें नहीं दिया था, यहाँ के इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट तुम्हें खुद सोच के लगाना है, यार माई मदर सेड, मेरी मम्मी ने कहा, तो मेरे को ही कहा होगा, है कि नहीं, तो उसी के हिसाब से लगाना है, तो माई मदर, यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर लगेगा, ऑर्डर मी
टू लगा दो कंजक्शन, टू क्लोज द डोर। बहुत आसान है, लॉलीपॉप। बच्चे जैसे खाते हैं ना लॉलीपॉप, बहुत आसान है। चलो सबको मिटा देता हूँ, साथ साथ नोट बनाते जाना है। अगर नहीं भी बना रहे हो तो बाद में देख के बना देना, इसका रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे रहेगा। अगला वाला सवाल, उसके बाद मैंने कहा कि डॉक्टर said to my friend, डॉक्टर सेंड टू माय फ्रेंड, ठीक है, टेक योर मेडिसिन इन टाइम। टेक योर मेडिसिन इन टाइम, ठीक है, बनाओ इसको। डॉक्टर सेड टू माय फ्रेंड टेक योर मेडिसिन इन टाइम। अगला वाला, he said to Sohan, sit down। यस, डॉक्टर सजेस्टेड करते हैं या एडवाइज करते हैं, है कि नहीं? एडवाइज लगाना सबसे बेहतर होगा, ठीक है, डॉक्टर तो एडवाइज ही करते हैं, ठीक है। डॉक्टर एडवाइज्ड माय फ्रेंड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। यस, श्योर, ठीक है। तो डॉक्टर सेड टू माय फ्रेंड, तो डॉक्टर ने क्या किया भाई, ने एडवाइस किया, तो हमने यहाँ पे लगा दी डॉक्टर एडवाइज्ड माय फ्रेंड। उसके बाद कंजक्शन लगाओ टू, जो है उसी को चिपका दो यहाँ पे। टू टेक, क्या लगाया तुमने, टू टेक। अच्छा एक चीज यहाँ पे तुमने छोड़ दी, शुभश्री। देखो यहाँ पे ये जो ईयर है ना, सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन किस किस का हिसाब से बदलेगा, इसका हमारा तो थर्ड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से। तो माई फ्रेंड की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, या फिर हार लगाओ, ठीक है। टू टेक हिज मेडिसिन इन टाइम, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तूने ये छोड़ दिया, मैंने कहा कि यार ये कहाँ गया। उसके बाद ही सेड टू, हाँ चलो देखो यहाँ पे तुम देखो ही सेड टू सोहन सिट डाउन, देखो सिट डाउन से तुम्हें लग रहा है कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या ऐसे सिंपली देखो यहाँ पे कितना तरह से हो सकता है। तो मैंने कहा ही सेड की जगह पे मान लो तुमने लगा दी ऑर्डर, तो भी होगा, ठीक है, कोई गलत नहीं है। कमांडेड भी लगा सकते हो, मान लो कोई आर्मी ऑफिसर है, हालांकि यहाँ पे आर्मी ऑफिसर होगा तो यहाँ पे आर्मी ऑफिसर दे देता, ठीक है। तो कमांडेड ऐसे ऐसे मत लगाओ, कमांड कहीं पे आता है, कहीं पे हायर अथॉरिटी की बात होती तो लगा देते। यहाँ पे तुम सिंपली यहाँ पे लगा सकते हो, टोल्ड भी लगा सकते हो। उसने कहा, उसने कहा, ही टोल्ड टू सोहन, सोहन को कहा, टोल्ड भी लगा सकते हो, जैसे उस टाइम पे ठीक है, टोल्ड भी लगा सकते हो। तो ही टोल्ड टू सोहन के मतलब हमने लगा दिया सोहन सिट डाउन, तो टू लगा के लगा दो टू सिट डाउन, कुछ भी लगा सकते हो, ओके। उसके बाद ही शेड टू मी, एक तुम खुद बनाओ। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, इसको बना के दिखाओ। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, दिख रहा है ना?
He said to me, please help me. Yes, he requested me to help him. बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, लाजवाब, जिंदाबाद, है कि नहीं? ये सेड क्या बन जाएगा? प्लीज हेलो तो रिक्वेस्टेड होगा, तो ही रिक्वेस्टेड टू को हटाओ, ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हेल्प मी किसके हिसाब से बदलेगा? फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, ही के हिसाब से, तो हिम बन गया, है कि नहीं? चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव की। पॉजिटिव मतलब इंपैरेटिव सेंटेंस तो है लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन इसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो उसका थोड़ा अलग तरह से होता है। देखो, 3 तरह से बना दूंगा मैं तुम्हें, अपने मर्जी से जैसे चाहो एग्जाम में ढूंढो, जो मिले तुम्हें उसको लगाओ, या जैसे चाहे वैसे बनाओगे तुम अपने हिसाब से, ध्यान से समझना। अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंपैरेटिव के बारे में। किसके बारे में? नेगेटिव इंपैरेटिव। नेगेटिव इंपैरेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बस सिंपल्स तो होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यहाँ पे तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? डोंट लगेगा। क्या लगेगा? डोंट। उसके बाद वर्ब का V1 लगेगा, फिर अदर वर्ड, है कि नहीं? नेगेटिव इंपैरेटिव कहते हैं ना कि डोंट गो देयर, डोंट शूट द डोर, है कि नहीं? ही सेड टू मी, है कि नहीं? डोंट सिट डाउन। तो इस तरह से ही होता है ना हमारा नेगेटिव इंपैरेटिव। तो जब इसको बनाएंगे तो ध्यान से देखो, मैंने तो पहले ही कहा है कि नेरेटिव किसका बनता है या फिर नेरेशन किसका बनता है? सिर्फ एडजेक्टिव का ही तो बनता है ना नेरेशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हालांकि है तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस, क्या ये इंटरोगेटिव नहीं है? मैंने कहा कि डोंट गो देयर, डू डज अगर सामने आ जाए तो क्या बन जाता है भाई? बन जाता है ना हमारा वो, क्या उसको कहते हैं, इंटरोगेटिव बन जाता है, यस नो क्वेश्चन, है कि नहीं? हाँ, एडजेक्टिव का ही बनता है। तो देखो, इसको जब बनाओगे तो बस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट बाहर में, उसके बाद मैंने कहा हमेशा तुम्हें क्या ध्यान रखना है? ऑब्जेक्ट को घुसाना ही घुसाना है। तो अगर इसको मैं चाहूँ तो इसका जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को हमको लगाना ही लगाना है। मैंने कहा कि भाई इंपैरेटिव है तो ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा। उसके बाद इस डोंट को तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना है कि नहीं? बनाते किससे हैं? एडजेक्टिव का। तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो हमको यहाँ पे लगाना है टू, उसके बाद टू लगाना है कि नहीं? तो लेकिन हमें टू लगा दी, उसके बाद हमको V1 और अदर वर्ड हमने लगा दी, मान लो जो सेम है उसी को तो चिपकाएंगे, तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव बन गया, लेकिन हमको चाहिए नेगेटिव बनाना। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये टू के पहले नॉट लगा दो, और इसको तो तुम्हें इसके हिसाब से बदलना है, वर्ब को किसके हिसाब से चेंज करना है? रिक्वेस्ट बनाओ, ऑर्डर बनाओ, कमांड बनाओ, जो बनाना है बनाओ, ठीक है? देखो, ये बना हमारा पहला। चलो एक 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 थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, एक साथ तीनों को बताऊं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ, है कि नहीं? चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों से कहा, क्या कहा? डोंट मेक द नॉइज, है कि नहीं? आवाज मत करो, ये है। जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द टीचर को द टीचर ही लिखना है भाई, इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं करना है। शेड को हमको किसके हिसाब से बदलना है? इसके बाहर मैंने कहा था चेंज होगा, तो बच्चों को क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं, द टीचर, ऑर्डर टू को हटा देना है, उसके बाद ऑर्डर द चिल्ड्रेन, उसके बाद क्या है भाई? डोंट है, तो डोंट को टू लगाने से पहले हमको क्या लगाना है? नोट लगाना है, नॉट टू, उसके बाद जो है उसी को चिपका दो, नॉट टू मेक द नॉइज, ठीक है? यस, द टीचर ऑर्डर द चिल्ड्रन नॉट टू मेक द नॉइज, यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
अब बात आती है, मान लो तुमने कहा कि हम सर नोट नहीं लगाएंगे, हमको टू ही लगाना है। हम क्या नहीं लगाएंगे? ये जो आपने नोट लगाई यहाँ पे, इसको नोट को हमको हटा के दिखाओ। मैंने कहा चलो भाई हो गया। तो इसके लिए क्या करना है, अगर तुम्हें नोट को हटाना है तो उसके लिए एक चीज याद रखना है तुम्हें। अगर नोट को हटा देना है तो उसके लिए बस यहाँ ये वाला जो भार्ब होगा, कौन सा वाला, ये वाला जो भार्ब है, इस भार्ब में तुम क्या जोड़ दो, कोई ऑर्डर वर्डर की मत लगाओ, उसमें सीधा लगा दो फॉरवर्ड। क्या लगाओ? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। ठीक है। उसके बाद तुम्हें ना ऑर्डर वर्डर इसका कोई टेंशन ही लेना है, फॉरवर्ड लगा दो काम खत्म, और यहाँ पे नोट हटा दो। ठीक है, यहाँ पे जो नोट लगा है इसको हटा दो। समझ में नहीं आई? चलो इसको करके दिखाता हूँ। तो मैंने कहा था टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे ऑर्डर लगाए थे हम, उसको मैंने क्या किया, अगर द टीचर फॉरवर्ड, क्या कर दिया मैंने, द टीचर। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे तुम्हें, ये जो फॉरवर्ड होता है इसका V2 होता है फॉरबेड होता है, और V3 होता है फॉरबिडन। ठीक है, तो फॉरबिडन मतलब है ना, क्योंकि यहाँ पे शेड है, तो शेड के हिसाब से हमने क्या लगाया, देखो, यस द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रेन। उसके बाद नोट को हटा देना है, टू मेक नॉइज। समझ में आया? यस शुभश्री अरुणिमा, द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रेन टू मेक द नॉइज, है कि नहीं? तो इसका मतलब देखो, ये नेगेटिव है, दिखता तो नहीं है नेगेटिव, मतलब इसका मतलब ही है मना करना, है कि नहीं? यही नेगेटिव हमने लगा दी, मना करना। ठीक है, इसको थोड़ा और एक तरह से इसको मैं बदल के दिखाता हूँ। देखो, अगर तुम्हें मान लो तुमने कहा सर हमको फॉरवर्ड भी नहीं लगाना है, मैंने कहा मत लगाओ भाई, अपनी मर्जी। मैंने कहा मत लगाओ, क्या करें इसमें? तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा इसमें तुम्हें क्या करना है, ये जो भारत था यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ये तो क्लमजी हो जाएगा काफी ज्यादा। यहाँ पे मैंने कहा यहाँ तो तुम क्या करो, फॉरवर्ड से बनाओ, या फिर तुम्हें क्या करना है, दो और वर्ब में दे रहा हूं तुम्हें, दो वर्ब और। एक है प्रिवेंट, इसका मतलब है रोकना, मना करना। एक क्या है, प्रिवेंट है। ठीक है, दूसरा है प्रोहाइबिट, प्रोहाइबिट। एक मिनट रुको थोड़ा। हेलो, ठीक है, देखो, हाँ तो मैंने कहा कि इसको तुम इसका हिसाब से बदल सकते हो, प्रिवेंट या प्रोहाइबिट। लेकिन ये क्या, प्रिवेंट और प्रोहाइबिट जहां लगता है ना, ये इनका अपना ही दबदबा रहता है। अपना ही दबदबा मतलब कैसे, ये ससुरा ये कहते हैं कि हम टू नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? इसके बाद तुम्हें क्या लगाना है भाई, ऑब्जेक्ट तो लगाना ही लगाना है कि नहीं? जैसे मैंने यहाँ पे फॉरबिड द चिल्ड्रेन, कुछ भी है तो ऑब्जेक्ट तो लगाना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये टू नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? टू को ये कहेंगे हम टू के साथ नहीं जाएंगे, इसके बनता नहीं टू के साथ, तो वो क्या करेंगे, फ्रॉम लगाएंगे। वो फ्रॉम लगेगा प्रीपोजिशन उनके बाद। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा कि इसको तीन तरह से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव इंपेरेटिव होगा तो उसको क्या करना है, टू के जगह पे हमने नोट लगा दी, डोंट वगैरह इसको हटा देना है काट, तो नोट टू बना के हमें बना सकते हैं ऑब्जेक्ट, और इसके हिसाब से तुम्हें लगाना है। तो उसका मैंने कहा अगर तुम्हें नोट नहीं लगाना है
तो उसके लिए तुम फॉरबिड लगा दो, इसका V2 करके लगाओ, है कि नहीं, तो फॉरबिड बन जाएगा। या फिर तुमने कहा कि सर हमको फॉरबिड भी नहीं लगाना है, मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके बाद और दो वर्ब दे रहा हूँ, एक है प्रिवेंट है और दूसरा है प्रोहिबिट। इनका भी मतलब नेगेटिव मीनिंग है यार, लेकिन ये क्या करते हैं, अब जब इनकी हम इस्तेमाल करेंगे तो ये थोड़ा अलग ही लेवल के होते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि हम टू के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, वो मारता है हमें टू। तो ये कहेगा हमको क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि हमको ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है फ्रॉम ही लगा देते हैं, लेकिन फ्रॉम का भी अलग ही लेवल है, सब अपने अपने हिसाब से होशियार हैं सब। फ्रॉम ने कहा कि भाई हम अगर आएंगे तो V1 नहीं लेंगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। फ्रॉम अगर आएगा वो कह रहा है कि हम V1 को ले लेंगे। इन दोनों ने हटा दिया किसको, टू को हटा दिया। फ्रॉम कहा कि हम V1 नहीं लेंगे, ये कहता है कि हम आएंगे V4 के साथ, ठीक है, किसके साथ आएंगे, V4 के साथ। तो उसके बाद लगा दो अदर वर्ड, बन गया पैसिव। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा था टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, यही था ना, तो उसको हमने लगा दी था टीचर, क्या लगा दी, मान लो प्रोहिबिट या प्रिवेंट, चलो इनमें से किसी एक को लगाता हूं मैं। प्रिवेंटेड के बाद ऑब्जेक्ट क्या आएगा, द चिल्ड्रन। जैसे ही मैंने प्रिवेंटेड लगाया तो उसके बाद क्या लगाओगे तुम, फ्रॉम लगाओगे, फ्रॉम। उसके बाद सेंटेंस क्या था, टू मेक नॉइज था ना, टू मेक द नॉइज, टू मेक द नॉइज, तो टू नहीं लगा तो मेक भी नहीं आएगा भाई, फ्रॉम आएगा। तो उसके बाद क्या आएगा, मेक का भी फॉर क्या होता है, मेकिंग, फ्रॉम मेकिंग द नॉइज। ये एडवांस है, एग्जाम में इससे भी कभी कभार सवाल पूछ लेता है। अब तुम ढूंढोगे तो सारा टू कहाँ गया यहाँ पे, इस तरह से भी बना सकते हैं। यस, द टीचर प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रन फ्रॉम मेकिंग द नॉइज, बहुत अच्छा, है कि नहीं। हाँ देखो, एक एग्जाम्पल लेंगे, तीनों के हिसाब से बना के दिखाएंगे, ठीक है, रेडी हो। एक एग्जाम्पल लेके तीनों के साथ इसको बना के देखेंगे थोड़ा, क्लियर बनता कैसे। देखो ध्यान दो, एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि माई फादर सेड टू मी, डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड एट नाइट, भाई रात को बाहर मत जा, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमको तीन तरह से बनाना है। देखो, तो पहले तुम्हें क्या बताना है, माई फादर, पहला वाला, शेड को बदल दो ऑर्डर में, या शेड को सिंपली लगा सकते हो टोल्ड में, जो अपनी मर्जी से। माई फादर टोल्ड, टू को हटाओ, मी। डोंट को मैंने क्या कहा, टू लगाओगे, लेकिन उससे पहले क्या लगा दो, नॉट, नॉट टू, उसके बाद गो आउटसाइड एट नाइट, ये बन गया एक, ठीक है नहीं। इसका अगर दूसरा मैं बनाऊं, दूसरा किसके साथ, फॉरवर्ड के साथ बनाना है, तो मैंने सिंपली लगा दिया माई फादर, फॉरवर्ड का क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड मी। उसके बाद फॉरवर्ड जैसे मैंने लगाया, नोट को हटा देना है, फॉरवर्ड मी टू गो आउटसाइड एट नाइट, है कि नहीं, ये बन गया एक। या फिर तुम इसको इस तरह से बना सकते हो, माई फादर प्रोहाइबिट मान लो, ले लेता हूँ, प्रोहाइबिटेड मी, जैसे प्रोहाइबिट लगा तो उसके बाद क्या आएगा, फ्रॉम, तो गो का क्या बन जाएगा, वी फॉर गोइंग, फ्रॉम गोइंग आउटसाइड एट नाइट, तीनों तरह से बना सकते। यस, माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो आउटसाइड एट नाइट, अच्छी बात। माई फादर फॉरवर्ड मी टू गो आउटसाइड एट नाइट, यस। माई फादर फॉरवर्ड मी, यस। माई फादर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड एट नाइट, चलो बहुत अच्छा, समझ में आया सबको, वेरी गुड। एक और बना के दिखाओ, शी शेड
डोंट ड्राइव फास्ट, तेज गाड़ी मत चलाओ, डोंट ड्राइव फास्ट। बना के दिखाओ इसको। बना दिया। सी एडवाइज्ड मी, यस, बहुत अच्छी बात। सी सजेस्टेड मी, बहुत अच्छी बात। नॉट टू ड्राइव फास्ट, यस। शी फॉरबेड मी टू ड्राइव फास्ट, शी फॉरबेड मी टू ड्राइव फास्ट, बहुत अच्छी बात। ठीक है, यस। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्राइविंग फास्ट, बहुत अच्छी बात शुभश्री, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त, दिल जीत लिया तुमने। समझ में आ रहा है इसका मतलब। आसान है भाई, कोई टॉप चीज होता ही नहीं है दुनिया में, ठीक है नहीं, बस तरीका, बशर्ते हमको सही राह दिखाने वाले मिल जाए। अंग्रेजी को मैंने कहा था ना, धजिया उड़ा दोगे तुम। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक करवाऊंगा, एक एक चीज करवाऊंगा। तो हमारे स्कूल के एग्जाम से लेकर अगर तुम आईएएस का भी एग्जाम देना चाहते हो तो वो भी दो, सब बनेगा इससे। आ गया। चलो देखते हैं थोड़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, और एक क्लास लगेगा। इसके बाद वो ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव पढ़ा के आज खत्म कर दूंगा क्लास। ज्यादा कंसेप्ट एक दिन में नहीं, तो हजम नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगला क्लास में एक्सक्लामेटरी और कुछ कॉमन एरर करवाऊंगा, जहां पे गलतियां बच्चे करते हैं, मतलब जो एग्जाम लेवल पे पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव लेवल पे कहाँ गलतियां हो सकता है। आगे अब देखना है हमको कहाँ पे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, ऑप्टेटिव, हाँ, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। अगर इसको हम हर का तो मतलब रिपोर्टेड वर्ब सेम ही रहेगा, रिपोर्टेड। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लगता है मे, है कि नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। ये कुछ इस तरह से बनता है हमारा ऑप्टेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस मे का मतलब यहाँ पे मॉडल नहीं होता है, इस मे का मतलब यहाँ पे मॉडल नहीं होता है, हालांकि मॉडल है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब निकलता है कि भगवान करे। जैसे मैंने कहा कि शी शेड, उसने मुझे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, लेकिन तेरा उम्र बढ़ जाए, 100 साल जिए, लेकिन नहीं, 150 गर्लफ्रेंड बने तेरे। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस हमें बोलता है तो ये क्या कर रहा है, मतलब भगवान करे। ये मे का मतलब क्या होता है, भगवान करे, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, इसको बनाना कैसे, फिर एक एग्जाम्पल लेके भी तुम्हें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, चाहे यहाँ पे पहला चीज मैंने क्या बताया था, कंजक्शन क्या लगेगा ऑपरेटिव में, याद है तुम्हें, कमेंट करो जरा। कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन क्या लगेगा, यस, डेट लगेगा। याद है कि नहीं, ये पहला वाला ही मैंने बताया था मास्टर रूल में। कंजक्शन इसमें क्या आएगा, डेट आएगा, डेट लगाए थे हमने कंजक्शन। अब बात आती है कि ये वाला जो भार्ब होगा, इस भार को तुम्हें बदलना है। जैसे मान लो सिंपली कहते हैं कि ही शेड या शी शेड टू मी, है कि नहीं, मैं यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, है कि नहीं, मैं थाउजेंड्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स बी योर्स। अगर इस तरह से उसने कुछ बोला, हजारों लड़कियां तेरे गर्लफ्रेंड बने, तो यहाँ पे क्या करना है, इस भार को हमें बदलना है, किसके हिसाब से, इसके सेंस के हिसाब से। मतलब ये वाला जो सेंटेंस कौन सा सेंस दे रहा है कि नहीं। मैंने कहा कि मे थाउजेंड्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स बी योर्स, है कि नहीं, मे यू गॉट थाउजेंड्स ऑफ, मतलब 100 गर्लफ्रेंड्स। मतलब ये किस क्या कर रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है कि नहीं। लेकिन मान लो वही कोई खड़ूस होगा तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा,
लड़की, कोई लड़की तुझे देखे नहीं। मैं नो गर्ल है कि नहीं, मैं समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, अभिशाप दे रहा है अगर तुम, कि कोई लड़की तेरे तरफ देखे भी नहीं, है कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सेंस, उसके हिसाब से हमें लेना है, उसके सेंस के हिसाब से। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेंस जो लगता है, मान लो कि हमें आशीर्वाद कर रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है, ब्लेस्ड लगाना है, इस बार को तुम्हें बदलना है। या फिर अगर वो हमें श्राप दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, तो उसको कहते हैं कर्स। अगर दे रहा है पास्ट में तो कर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो हमारे लिए विश कर रहा है तो विश्ड बना दो इसको, ठीक है। क्या बना दो, विश्ड बना दो इसको। या फिर अगर क्या कर रहा है वो, मान लो वो क्या कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है, तो इसको बना दो प्रेड, ठीक है। कहानी खत्म। लेकिन हमेशा तुम्हें याद रखना है, मान लो डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो उसके बाद तुम्हें ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना है। तो ये बात हमने सब्जेक्ट लगा दी, उसके बाद ये वाला भार को तुम इसके हिसाब से बदलना है। फिर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे लगाई, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पे कंजक्शन आएगा, तो क्या लगेगा, डेट लगेगा, है कि नहीं? क्या लगेगा, डेट लगेगा। लेकिन क्या होता है देखो, क्या ये मे वैसे ही रहेगा? अच्छा पहले एक चीज ध्यान दो, इतना तक समझ में आया तुम्हें? इतना तक समझ में आया तुम्हें? शुभश्री समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, अब एक चीज देखो, मान लो पहले इसको कंप्लीट करने से पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। उसने मुझे कहा कि मे यू लीव लॉन्ग, देखो, मे यू लीव लॉन्ग, ये वाला सेंटेंस को ध्यान से देखो। हमेशा एक नियम जिंदगी भर याद रखना, जिंदगी भर एक नियम याद रखना, कि कभी भी मतलब हमेशा से एसर्टिव सेंटेंस का ही बनता है, मतलब नरेशन किसका बनता है, एसर्टिव का ही बनता है। बाकी तो बस ऐसे हमको कन्फ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो क्या ये एसर्टिव है, बता सकते हो क्या ये एसर्टिव है भाई? नहीं है। देखो मे सामने है, हालांकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, हम मानते हैं कि इस मे का मतलब है भगवान भला करे, भगवान करे, है कि नहीं। लेकिन इसको अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो ये भाई, ये तो एसर्टिव है ही नहीं। तो इसको एसर्टिव कैसे बनाएंगे? तो इसको एसर्टिव बनाने के लिए यू को हमको सामने लाया, मे को यहां लगे घुसाओ, ठीक है नहीं, यू में लीव लॉन्ग, ऐसा यही तो बनेगा ना इसका एसर्टिव, है कि नहीं। मे को हमको क्या निकालते, मैंने कहा ना कि हर चीज पे तुम्हें हर सेंटेंस का एसर्टिव आना चाहिए, है ना। टेंस का ही खेल है, कुछ है नहीं इससे ज्यादा। तो इस मे को यहाँ पे घुसाओगे तभी बनेगा ये एसर्टिव। तो जैसे हमने इसको बना दी यू में लीव लॉन्ग, तो यहाँ पे जो देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो मे है, तो क्या उसके बाद मैं लगाऊं, मैं लगाऊं क्या, नहीं लगाऊंगा। हमको क्या लाना है, हमको सब्जेक्ट लाना है, क्या करना है हमको, क्योंकि एसर्टिव बनाना है, तो उसके बाद ये जो सब्जेक्ट होगा इसको तुम्हें लाना है यहाँ पे सब्जेक्ट। समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? सब्जेक्ट लाया, उसके बाद तुम्हें मेल आना है। लेकिन अगर ध्यान दो, अगर यहाँ पे मैंने ब्लेस्ड कर दिया, कोर्स्ड कर दिया, विस्ड कर दिया, प्रेड कर दिया, और ये भाई अगर पास्ट है, तो मैं क्या बन जाएगा, ये वाला मैं यहाँ पे क्या बन गएगा, माइट बनेगा, है कि नहीं। क्या बनेगा, माइट बन जाएगा। मैं का मैंने बताया था ना, पास्ट में माइट बन जाते। उसके बाद कुछ नहीं, बस बार का V1 प्लस और लगा दो, बन गया, ठीक है। तो इसको मान लो मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको मान लो थोड़ा मिटा ही देता हूँ। मैंने कहा कि शी शेड, शी शेड उसने कही कि मे यू लीव लॉन्ग, वही चीज को बनाएंगे, मे यू लीव लॉन्ग। तो कैसे बनाएंगे देखो, शी को शी हमें रखना है, इसमें तो भाई कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है। शेड यहाँ पे इसको ही तो बदलना है हमको, ठीक है। तो मान लो सी शेड टू मी, यहाँ पे टू मी होता, चलो तुम्हारे खैरियत के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ऑब्जेक्ट भी दे देता हूँ। तो शी शेड के लिए क्या, वो हमारे लिए क्या किया, आशीर्वाद दिया हम, है कि नहीं। अरे मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारा उम्र हमेशा से बढ़ा रही है, फिर काफी सालों तक जियो तुम,
कि लंबे उम्र तक जियो, तो मतलब वो क्या कर रहा है हमको, अभिशाप थोड़ी दे रहा है, आशीर्वाद ही तो दे रहा है ना। तो मैंने कहा कि अगर वो आशीर्वाद दे रहा है तो क्या लाना है तुम्हें, ब्लेस्ड को लाना है। तो मैंने कहा कि शी ब्लेस्ड, और जैसे इसको बदलोगे तो टू को हटाओ, फिर मी को लाके यहाँ पे जोड़ दो, भाई मी है उसको लगाना है यहाँ पे, शी ब्लेस्ड मी। उसके बाद तुमने क्या कहा, मैंने कहा कि कंजक्शन लगाना है, कंजक्शन क्या आना है। इसके बाद इन इन दोनों को हटाने के लिए, कॉमा इनवर्ट कॉमा के लिए क्या चाहिए हमको, कंजक्शन चाहिए। तो मैंने लगा दी डेट, है कि नहीं, डेट लगा दी, सी ब्लेस्ड मी डेट। उसके बाद इसको क्या बनाना है, एसर्टिव बनाना है, तो मे को पीछे धकेलना पड़ेगा। तो यू देखो, यू तो है भाई, यू तो है, लेकिन यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, यहाँ पे मी है तो मी को हटा दिया मैंने, इसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो मी बन जाएगा यहाँ पे क्या, आई। उसके बाद मे को यहाँ पे अगर हम लाएंगे तो मे क्या बनेगा, आई माइट, है कि नहीं। उसके बाद जो है उसको चिपका दो, आई माइट लीव लूंग, यस शी ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लीव लूंग, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, अगर मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह से कांड होता, किस तरह से, मान लो हमने कहा कि शी सेड टू मी, हाँ और एक चीज मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, तो मान लो शी शेड इतना ही होता बस, ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो अपने हिसाब से तुम्हें ऑब्जेक्ट लगाना है। शी शेड कुछ नहीं कहा, सिर्फ गॉड ब्लेस यू बोल दिया, क्या बोला, गॉड ब्लेस यू। अब तो कांड हो गया सर, अब क्या करेंगे हम, भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। यहाँ पे क्या किया उसने, ऑब्जेक्ट को नहीं डाला है कि नहीं, मत डालने दो उसको, हमको ऑब्जेक्ट खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो हमको ही कहा ना कि गॉड ब्लेस यू, है कि नहीं। तो इसको क्या करना है, देखो मान लो पहले इसी को समझाने के लिए मैंने एक चीज डाल दी यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डाल दी, मान लो मैंने डाल दी, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा गॉड ब्लेस यू। अब कहो सर मैं तो है ही नहीं, मैं का तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई टेंशन लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं हो या ना हो, चाहे हो या नहीं हो, जब तुम उसका नेरेशन बनाओगे, जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तुम, तो मैं है इसको कंसिडर करना है कि मैं है, ठीक है। चाहे वो नहीं होगा, उसका नामो निशान तक नहीं होगा सेंटेंस में, लेकिन उसको तुम्हें, शी विश्ड मी दैट, यस सर, यस सर कहाँ बोला उसने, ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। हाँ तो हमको क्या बनना है, जब मैं अगर होगा या नहीं होगा, मैं को तुम्हें इमेजिन करना है, उसको लगाना है वहां पे, ठीक है, अगर टाइप ही फिलहाल, चलो अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे शी सेड टू मी, तो इसको क्या करना है भाई, उसने हमें कहा कि भगवान तेरा भला करे, गॉड ब्लेस यू। तो गॉड ब्लेस यू को बनाने के लिए या तो हमें विश किया होगा हमारे लिए, या प्रार्थना किया होगा, या फिर ब्लेस किया होगा, भाई गाली तो नहीं दे रहा है ना, कर्स। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, चलो इसी को ही लेते हैं, विश से ले लेते हैं या फिर ब्लेस से ले, जो लेना है ले तुम। सी ब्लेस्ड मी, उसने मुझे आशीर्वाद दी कि, गॉड को हमें लाना है उसका सब्जेक्ट, नहीं उससे पहले कॉन्जक्शन लगाना है, दैट, उसके बाद गॉड, है कि नहीं, मैं नहीं है लेकिन तुम्हें इमेजिन करना है, गॉड माइट ब्लेस यू। यहाँ पे दो ब्लेस हो गया, तो इसको ब्लेस को हटा के यहाँ पे विश कर दो, हालांकि ये भी गलत नहीं है, ब्लेस्ड भी लगाओगे, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई। हाँ शी विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अबे सॉरी, यहाँ पे मैंने यू, सॉरी 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 सॉरी, यू को तुम्हें बदलना है किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, ठीक है। यस शी विश्ड मी दैट गॉड ब्लेस मी। चलो कुछ और एग्जाम्पल कर दो यहाँ पे। मैंने कहा आई सेड टू हिम,
आई सेड टू हिम मे यू डाई, मर जा साला। भगवान करे बेड़ा गर्क हो तेरा। ठीक है, आई सेड टू हिम मे यू डाई। दूसरा बताओ। ही सेड टू मी, ठीक है, मे द ट्रक क्रश यू। इन दोनों को बना। आई कॉर्स्ड हिम यस दैट ही माइट डाई, बहुत अच्छी बात। हमने अभिशाप दिया, उसको श्राप दिया है कि नहीं, या उसको भला किया कि ट्रक तेरे सर पे ट्रक चढ़ जाए। इसको विश थोड़ी कर रहे हैं हम। तो इसको क्या करना है, आई शेड को हमने कर दिया आई कॉर्स्ड हिम, है कि नहीं। उसके बाद डेट लगाना है यहाँ पे। डेट यू को किसके हिसाब से बनाना है, ही के हिसाब से। डेट ही, है कि नहीं। माइट डाई, ही तो लिखा है ना, ही माइट डाई, हाँ। यस, उसके बाद दूसरा कौन सा है, ही सेड टू मी मैं द ट्रक क्रश यू। मैंने कहा इसको ही कॉस्ट में, ये भी बनेगा। डेट क्या, मे को पीछे लाना है, द ट्रक को सामने लाना है। ये थर्ड पर्सन है ट्रक, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मे द ट्रक, है कि नहीं। उसके बाद दैट द ट्रक माइट, क्रश को क्रश लगाना है। यू को किसके हिसाब से बदलना है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मे द ट्रक क्रश यू। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। ही क्रॉस्ड मी दैट द ट्रक माइट क्रश मी, यही लिखे हो ना। हाँ, अच्छी बात। कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको बना दो, फिर आज का क्लास को यही खत्म करेंगे। माई फादर सेड टू मी, है कि नहीं। यू लिव इन पीस। उसके बाद शी सेड टू मी, सी सेड टू मी, बनाओ इसको। यू बी हैप्पी। माई फादर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव इन पीस। यस, बहुत अच्छी बात। मैं नहीं है लेकिन मैं लगाना है। यस, बहुत जबरदस्त। माई फादर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव इन पीस, बन रहा है ना। ठीक है, दूसरा वाला बना दो। शी विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी। यस, बहुत अच्छी बात। शी विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी, चलो बहुत जबरदस्त।
आई माइट बी हैप्पी। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस कल का क्लास फिर नरेशन खत्म, कल का क्लास नरेशन खत्म। फिर अगले वाले, आज कौन सा डे है भाई? मंडे। 3-4 दिन तो हमको क्या करना है, थोड़ा टेंस वॉइस और नरेशन का इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, तुम्हें थोड़ा रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद 3-4 दिन के बाद हम नरेशन के बाद जाएंगे नाउन की तरफ जाएंगे। नहीं, एक छोटा सा टॉपिक आता है क्वेश्चन टेक का, उसको खत्म करेंगे। यहाँ से सवाल काफी पूछता है क्वेश्चन टेक। छोटा सा ही सवाल है, आई थिंक 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन टेक। काफी पूछता है सवाल क्वेश्चन टेक। फिर चले जाएंगे एक जबरदस्त टॉपिक नाउन की तरफ। ठीक है, नाउन का लगभग 1 हफ्ता चलेगा क्लास, 7 दिन तक। फिर प्रोनाउन चलेगा 3-4 क्लासेस, और एडजेक्टिव उसी तरह से 5-6 क्लासेस, 4-5 क्लासेस लगेंगे। फिर व्यवहार, उसी बीच में भार को खत्म करना है। फिर बहुत से हैं पढ़ने के लिए, कंजक्शन पढ़ना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रीपोजिशन पढ़ना है, लंबा चैप्टर। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।